नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य। बुद्ध काल में जम्बूद्वीप या भारतीय भूखंड में मानव समाज में जन्म आधारित विषमता मूलक चतुर्वर्णी व्यवस्था का साम्राज्य था। इसके फलस्वरूप मनुष्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र वर्ण में विभाजित था और पूरा मानव समाज ऊंच नीच, छूत अछूत जैसे भेदभाव का दंश झेल रहा था। सम्यक संबुद्ध ने इस व्यवस्था के विरुद्ध अपनी आवाज उठाई कि मनुष्य का विभाजन वर्ण व जन्म के आधार पर नहीं किया जा सकता। मनुष्य का मूल्यांकन उनके जन्म से नहीं अपितु कर्मों से करना उचित होगा। मनुष्य वही श्रेष्ठ है जो तन मन व वाणी की पवित्रता के साथ कुशल कर्मी हो, जो मानवता का पोषक हो। भिक्षु संघ में सबको मानवता का अधिकार दिया गया था, समता का अधिकार दिया गया था। यहाँ तक कि पुरुष व नारी में भी कोई विरोध नहीं किया गया, कोई अंतर नहीं किया गया। इसलिए भिक्षु संघ के साथ साथ भिक्षुणी संघ का भी गठन किया गया था, जो संसार में अनूठा था। पुरुष और स्त्रियों में भेदभाव को खत्म करने के लिए बौद्ध साहित्य में अनेक ऐसे उदाहरण मिलते हैं जहां अछूत वर्ग के लोगों का उद्धार करके भिक्षु संघ में सम्मिलित करके उन्हें समानता का अधिकार दिया गया था। अछूतोद्धार का एक प्रसंग भिक्षु आनंद से जुड़ी है, जो समाज को समानता का दर्पण दिखाता है, आईना दिखाता है। श्रावस्ती के निकट एक गांव में एक अछूत निवासिनी प्रकृति अपने माता पिता के साथ रहती थी। एक बार भिक्षु आनंद उस गांव में भिक्षाटन के लिए गए। जब उन्हें प्यास लगी तब एक कुएं पर निकल गए। उस कुएं से प्रकृति पानी भर रही थी।
तब भिक्षु आनंद ने प्रकृति से पानी पिलाने को कहा। तब उस लड़की प्रकृति ने कहा, मैं चंडाल कन्या हूं, आपको पानी नहीं पिला सकती हूं। तब आनंद ने कहा, हे पुत्री, मैंने तुम्हारा जात नहीं पूछा है, तुम्हारा वर्ण नहीं पूछा है, मैंने तो केवल पानी पिलाने के लिए कहा है। तब प्रकृति ने भिक्षु आनंद को पानी पिलाया और पानी पिलाते ही भिक्षु आनंद के मधुर वाणी, उनके सुंदर छवि के प्रति वह आसक्त हो गए। भिक्षु आनंद पानी पीकर जेतवन लौट गए। इसी वृत्तांत को कवि ने अपने शब्दों में इस प्रकार पिरोया है। गृहपति एक निरंजन नाऊ, बसत समीप गोपुर गाँव। भिक्षु आनंद निमंत्रण पाई, जीवन हेतु गए हर्षय। श्रावस्ती के निकट एक गोपुर नामक गांव था, जहां निरंजन नापित नाऊ रहता था। उसका निमंत्रण पाकर भिक्षु आनंद हर्षित होकर उसके यहाँ भोजन करने गए थे। कान पान करनी वर वेशु, लौट चले लघु दे उपदेशु। धूप प्रखर सिर छत्र न छाही, लागे पियास समित पथ माही। वहाँ से भोजन करने तथा संक्षिप्त उपदेश देने से देकर वे श्रावस्ती के जेतवन की ओर वापस चलने लगे, तो रास्ते में काफ़ी धूप होने के नाते, गर्मी होने के नाते उन्हें प्यास लग गई। अब वे पानी पीने के लिए एक कुएं पे गए, जहाँ एक लड़की पानी भर रही थी। जाय पियन हित मांगहि पानी, देख तरुण तन सोच करानी। नाम प्रकृत मम मातु मतंगी, जीव जगत बिन जीवन संगी। जब तरुण भिक्षु आनंद उससे पानी पिलाने को कहा, तब वह तरुणी कहने लगी कि मेरा नाम प्रकृति है, मेरे माता का नाम मातंगी है और मेरा विवाह अभी नहीं हुआ है। लगत छूट छुअत तनु छाही, आयहु पान पियन मम पाही। मैं जड़ भूत जाति अधम चंडाली, को तुम कहूँ तपशाली। मैं अछूत जात की हूँ, मैं चंडाल कन्या हूँ, तुम्हें पानी कैसे पिला सकती हूँ। निकट में नगर में जाओ, वहाँ जाकर पानी पी लेना। मेरा छुआ हुआ पानी तुम अपने शरीर पीकर तुम अपने शरीर को क्यों भ्रष्ट करना चाहते हो। बोले भिक्षु प्रबल प्रियवाणी, जात न चाहिए पानी। नाम आनंद है लघु मेरा, अनुगत बुद्ध तथागत केरा। भिक्षु श्रेष्ठ आनंद प्रियवाणी बोले, मैं तुम्हारा जात नहीं पूछ रहा हूँ, मेरा नाम आनंद है, मैं तथा बुद्ध का शिष्य हूँ। मोहित लोक न छूत यछूता, एक समान सबे मन पूछा।
तज सब सोन करहूँ जल दाना, बेगी बचामहूँ जान प्राण। मेरे लिए संसार में छूत अछूत का भेदभाव नहीं है। मेरी दृष्टि में सब मनुष्य बराबर हैं। तुम सब चिंता छोड़कर जल पिलाओ, प्यास से मेरे प्राण निकल रहे हैं। भिक्षु आनंद की मधुर वाणी को सुनकर प्रकृति बहुत प्रसन्न हुई। जब पात्र से उनको पानी पिलाया, फिर वे एक वृक्ष के नीचे बैठकर विश्राम करने लगे। वहाँ भी प्रकृति पहुंचकर उन्हें एक टक देखने लगी। भिक्षु आनंद ने कहा, हे बहन, मेरे इस क्षणभंगुर शरीर को क्यों देख रही हो? घड़े का पानी लेकर अपने घर क्यों नहीं जाती? तब प्रकृति ने कहा, बोली नाम चिते चहूँ ओरा, तुम पर मोह गयो मन मोरा। जोर न मोर चले कछु से, देखूं काहे न पुरहूं से। प्रकृति ने चारों ओर देखते हुए कहा, मेरा मन तुम पर मोहित हो गया है, उस पर मेरा कोई वश नहीं चलता। मुझसे यह मत पूछो क्या देख रही हूँ, आप बहुत सुंदर हो। कामदेव ने जैसे वैराग्य धारण कर लिया हो, आप जैसा सुंदर शरीर वाला मनुष्य मैंने नहीं देखा है। अस तुम भाई गयो मन मोरे, पाय तुम्हें अब तजब न घोरे। सो सुनता ही बिलो कहीं पीछे, झूल छुए किए कुंतल पीछे। हे भिक्षु, तुम मेरे मन को इतने अधिक अच्छे लग रहे हो कि तुम्हें पाने के बाद मैं भूल कर भी न छोड़ूंगी। उसकी बात सुनकर भिक्षु आनंद ने उसी तीक्ष्ण नेत्रों से देखा। उसके खुले केश पीछे तक झूलते हुए कमर तक लटक रहे थे। उसका मुख नीले कमल के समान सांवला था। उसके सुंदर मुखमंडल पर आंखें कामदेव की मस्ती थी भरी हुई थी। उसके सफ़ेद दांत बोलने पर दमक रहे थे। उसके सुंदर व आकर्षक शरीर पर दृष्टिपात करते हुए भी बिल्कुल तटस्थ थे। वे निष्काम भाव से बोले, तुम अपने घर जाओ, जो अलभ्य है उसका मोह मत करो। खान पान सब दीन से छोड़ी, पूछे ही मर्म चकित महतारी। भिक्षु आनंद है बन जो खू, ताहि बिलोक गयो चित चेतु। घर आकर प्रकृति ने खाना पीना छोड़ दिया। तब उसकी माता ने विस्मित होकर उसका भेद पूछा। तब प्रकृति ने कहा, जेतवन में आनंद नाम का एक भिक्षु है। जब से मैंने उसे देखा है तब से मेरे चित्त की चेतना चली गई है। हे माता, उसे मनाकर उसका मेरे साथ विवाह करा दो, अन्यथा इस शरीर में प्राणों का निर्वाह न होगा। उसकी माता क्रोध में आकर बोली, तुम कुएं में पड़कर आसमान को लात मार रही हो, तुम पागल हो गई हो। खाने की कद्दू का तेल नहीं है और तुम छान कर भरपेट पकौड़ी खाना चाहती हो। तुम उससे प्रेम करने लगी हो, ब्रह्मचर्य भान दान कर लिया है। ब्याह करवाना तो दूर, किसी स्त्री को देखना भी वह नहीं चाहता। हे पुत्री, जानी अलम कर लोभ नताशु, खोज सुपात व्यामन आशु। बोल उठी नर नागर नाना, चाहिए सोए न चाहिए आना। अलभ जान कर तू उसका लोभ न कर। मैं शीघ्र ही कोई अच्छा लड़का खोज कर तेरा विवाह कर दूंगी। प्रकृति ने कहा, अच्छे पुरुष तो बहुत हैं, लेकिन मुझे नहीं चाहिए, दूसरा कोई नहीं चाहिए। हे माता, तू तो जादू जानती हो, तो उस पर जादू क्यों नहीं करती हो? जब उसकी माँ उसे बताती है
कि जो व्यक्ति सांसारिक छल छंद छोड़कर बुद्धि का उपासक बन जाता है, उस पर तंत्र मंत्र का कोई बस नहीं चलता। लेकिन तेरे लिए कोई उपाय करती हूँ। उसको एक उपाय सूझा कि भिक्षु आनंद को भोजन के लिए आमंत्रित किया जाए, उसे अच्छा भोजन कराया जाए, फिर उसे विवाह हेतु समझाया जाए। नमो बुद्धाय। हाँ ओ